डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चारधाम यात्रा से पहले रुद्रप्रयाग में सीएम धामी ने किया निरीक्षण, इंतजाम देखे, सुरक्षा सौंदर्यीकरण के कामों की समीक्षा की। मसूरी विधानसभा सीट पर बीजेपी में ही घमासान, गणेश जोशी और उनियाल गामा ने किया सीट पर दावा। गामा ने कहा बीजेपी सीट किसी के परिवार की नहीं। हरिद्वार में चारधाम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के 7 तीर्थयात्रियों ने करवाया। टिहरी में फूड पॉइजनिंग का कहर, दर्जनों लोग बीमार, कई लोग अस्पतालों में भर्ती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2026 की यात्रा के लिए 22 अप्रैल को पूरे विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे और मौके पर जाकर इंतजाम देखे। उन्होंने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक NH 107 का कार से निरीक्षण किया। इस दौरान जवाड़ी बाईपास, बन रही सुरंग, तिलवाड़ा में हटाए गए अतिक्रमण और बांसवाड़ा कुंड काकडागाड़ जैसे भूस्खलन वाले इलाकों को देखा। सीएम ने सड़क की मरम्मत, झाड़ियों की कटाई, साइन बोर्ड, क्रैश बैरियर और सुरक्षा सौंदर्यीकरण के कामों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी बाकी काम पूरे कर लिए जाएं। से चल रहे हैं और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो काम हमारे निर्माणाधीन है उनको जल्दी से जल्दी समय से पूरा करें। ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी हो, आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जाएं, एक अच्छा अनुभव उनको हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, हर दृष्टि से अच्छी हो, प्लास्टिक फ्री यात्रा हो, साफ सफाई का भी ध्यान रखें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सभी देश भर के आने वाले भक्तगणों से, श्रद्धालुओं से जो अपील की है कि यात्रा के जो कुछ नियम होते हैं, साफ सफाई रखनी है, उस यात्रा में सहयोग करना है, आचार व्यवहार जो ठीक रखना है, उन सभी को भी यहाँ पर बनाएं। और बाकी हमारा प्रशासन, हमारे स्टेक होल्डर, जनप्रतिनिधिगण, हमारे तीर्थ पुरोहित, सभी जो लोग यात्रा को संचालित करते हैं, सभी से बात करके, सभी के सुझाव लेकर हम यात्रा को अच्छा बनाने के लिए सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगली खबर, मसूरी सीट से 4 बार के विधायक और मंत्री गणेश जोशी को 2027 चुनाव में अपनी ही पार्टी में चुनौती मिल रही है। देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा भी मसूरी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं। गामा का कहना है कि मसूरी सीट गणेश जोशी की नहीं है, बीजेपी की है। अगर पार्टी उन्हें 2027 में टिकट देती है तो वो भी मसूरी से जीतकर राज्य में बीजेपी सरकार बनाएंगे। ये मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट है और इस समय जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि ये मेरी सीट है तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे चुनाव लड़े हैं और कमल के निशान पे जो है चुनाव जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हमारे को भारतीय जनता पार्टी हमें भी टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम भी जीत कर दिखाएंगे और मसूरी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को साकार करने की दिशा में जनपद मुख्यालय के नागनाथ वार्ड में बन रहा देवभूमि रजत जयंती पार्क तेजी से आकार ले रहा है। ये पार्क न केवल शहर की सुंदरता को नई पहचान देगा बल्कि आधुनिक सुविधाओं और कुमाऊनी संस्कृति का शानदार संगम भी पेश करेगा। 133,10,000 की लागत से तैयार हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर निगम नगर पालिका परिषद चंपावत तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने साफ निर्देश दिए कि हर हाल में मई माह तक निर्माण कार्य पूरा किया जाए ताकि जनता जल्द इस पार्क का लाभ उठा सके। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि निर्माण में पारंपरिक कुमाऊनी स्थापत्य शैली को प्राथमिकता दी जाए, जिससे ये पार्क सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक बने। करीब 2600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रहे इस पार्क का लगभग 60% हिस्सा कार्य पूरा हो चुका है।
पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार कुमाऊनी शैली में तैयार किया जा रहा है, जो स्थानीय कला और परंपरा को जीवंत रूप देगा। इसके साथ ही 100 मीटर लंबा आकर्षक पाथवे तैयार किया जा रहा है, जहां टहलने वालों को सुकून भरा अनुभव मिलेगा। बच्चों के लिए 2 अलग-अलग प्ले जोन बनाए जा रहे हैं, जिनमें स्लाइड, झूले और सीसॉ जैसे आधुनिक खेल उपकरण लगाए जाएंगे। वहीं बुजुर्गों के लिए योग और व्यायाम का विशेष क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ओपन जिम में चेस्ट प्रेस, एयर वॉकर, शोल्डर प्रेस और ट्विस्टर जैसे उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग खुले वातावरण में फिटनेस का आनंद ले सकेंगे। पार्क को और आकर्षक बनाने के लिए हरित क्षेत्र का विशेष विकास किया जा रहा है। साथ ही फव्वारा और 5 कलात्मक मूर्तियां इस स्थान को अलग पहचान देंगी। बैठने के लिए गार्डन बेंच, LED स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, गार्ड रूम और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोवेनियर शॉप भी बनाई जा रही है। ये न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को हर स्तर पर निगरानी रखने और कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर देवभूमि रजत जयंती पार्क आने वाले समय में चंपावत का नया आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है, जहां आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन संगम देखने को मिलेगा। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का औपचारिक आगाज होने जा रहा है। इस पावन यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम पंजीकरण के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में शहर के ऋषिकुल मैदान में एक विशाल पंजीकरण केंद्र स्थापित किया गया है, जहां आगामी 17 अप्रैल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और SSP नवनीत सिंह ने संयुक्त रूप से पंजीकरण केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी यात्री को पंजीकरण के दौरान असुविधा न हो। 17 अप्रैल से ऑफलाइन काउंटर पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत से ऐसे बड़े ग्रुप हैं जो होटल और धर्मशाला में आकर रुकते हैं। उनके लिए मोबाइल टीम का भी गठन किया गया है, जो होटल या धर्मशाला में जाकर यात्रियों का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर और हेल्प डेस्क भी स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर को लेकर कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए होटल और अन्य व्यावसायिक दुकानों में ज़्यादा से ज़्यादा PNG कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो वहीं व्यापारियों के साथ वार्ता कर व्यापारिक सिलेंडर की भी आपूर्ति की जा रही है। वहीं यात्रा सुरक्षित हो, ये सुनिश्चित करने के लिए SSP हरिद्वार ने बताया कि हालांकि कपाट 19 अप्रैल से खुल रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में यात्रा 17 अप्रैल से ही शुरू है। इसके लिए जहां एक और स्कूल में पंजीकरण स्थल बनाया गया है, तो वहीं चमगादड़ टापू में पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर 7 सीजनल चौकियां बनाई गई हैं, तो वहीं 10 टूरिस्ट पुलिस सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही वाटर रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम भी लगाई गई है। इसी के साथ वीकेंड और अधिक भीड़ होने पर रूट डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। साथ ही पार्किंग स्थलों में यात्रियों के लिए सुविधा भी दुरुस्त की गई है। ये आप जानते हैं कि 19 तारीख से कपाट खोल रहे हैं और कल 17 तारीख से जनपद हरिद्वार में या ऋषिकुल ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ कर दी जाएगी। उसी क्रम में एक स्पेशल यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की गई, जिसमें 30 काउंटर्स दिए गए हैं और उन काउंटर्स में स्टाफ की तैनाती भी कर दी गई है। सभी जगह जो सुविधाएं देनी थी उसका काम चल रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए सफिशिएंट पीने का पानी की व्यवस्था हो, रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाए, उनका टॉयलेट्स की व्यवस्था हो और साथ ही यहाँ से आगे जाना है उनको 4 धाम के लिए, तो उसके लिए गाइड करने के लिए यहाँ पर टीम मौजूद रहेगी। देखिए, 4 धाम यात्रा 19 तारीख को श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में कल से ही एक तरीके से हमारी यात्रा शुरू हो रही है, क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इसमें ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है 20। इसके अलावा होल्डिंग एरिया चमगादड़ टापू में और यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए 7 अस्थायी चौकियां, सीजनल चौकियां पुलिस द्वारा खोली गई हैं। 10 जगह टूरिस्ट पुलिस सेंटर बनाए गए हैं जो यात्रियों को गाइड करेंगे उनकी हेल्प के लिए। 4 धाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बनाए गए ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे खास बात ये रही कि यात्रा का पहला पंजीकरण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से आए 7 सदस्यीय तीर्थयात्रियों के दल ने कराया।
पहले तीर्थयात्रियों के दल का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत फूल मालाओं और टीका चंदन से भव्य स्वागत किया। प्रशासन की ओर से यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा मंगलमय होने की कामना की गई। तीर्थयात्रियों ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। तीर्थयात्रियों ने कहा कि यहाँ पंजीकरण की बहुत अच्छी व्यवस्था है, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया है और वो बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश से आया हूँ। हरिद्वार प्रशासन के द्वारा सारी अच्छी व्यवस्था रही, बाकायदे स्वागत हुआ, माला पहनाया, मीठा खिलाया। तो जिला प्रशासन एवं धामी सरकार का दिल से धन्यवाद। तो श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं और उससे संबंधित पंजीकरण जो आज ही शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये ऋषिकुल में जो 20 पंजीकरण काउंटर्स हैं ये 24 घंटे के लिए रहेंगे। तो इसमें पर्याप्त संख्या में दिन रात में पुलिस बल लगाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात के लिए विशेष प्रबंधन किया गया है और इसमें यह है कि जैसे चारों धामों के कपाट खुलते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक आता है हरिद्वार में। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, चमगादड़ टापू है वहाँ पे विश्राम के यात्रियों के लिए व्यवस्था करी गई है। आगामी पर्यटन सीजन में ट्रैफिक संभालने के लिए नगर पालिका ने पर्यटन कारोबारियों और पुलिस के साथ बैठक की है। इसमें सीजन के लिए बनाए गए ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी गई और लोगों से सुझाव भी लिए गए। पालिका सभासद अमित भट्ट ने प्लान सदन में रखा। इसमें मसूरी के ज्यादातर रास्तों को वन वे करने, मॉल रोड पर तय सीमा में वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रखने और व्यापारियों के लिए सामान लाने वाले वाहनों के आने जाने का समय तय करने पर बात हुई। मकसद है कि जब ट्रैफिक कम हो तभी मॉल रोड पर दुकानों को सामान पहुंचे ताकि पर्यटक आराम से घूम सकें। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि सुझावों को जोड़कर फाइनल प्लान बनाया जाएगा और फिर उसे लागू किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर पालिका कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालिका में कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया था और हम चाह रहे थे कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं मसूरी शहर के अंदर उनके साथ थोड़ा डिस्कस करके जो ट्रैफिक प्लान बनाया है ये क्या कितना सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, लोगों के सुझाव क्या है। तो इसी को लेकर के ये आज एक बैठक रखी गई कि उनके सामने पालिका द्वारा जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया वो रखा गया। उसमें चाहे वो होटल एसोसिएशन है या हमारा व्यापार मंडल है या हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो हैं या हमारे टैक्सी यूनियन है, सभी ने पार्टिसिपेट किया और कुछ उनके भी सुझाव आए हैं सभी लोगों के। अभी देखते हैं फाइनली हम किस रूप में उसको देखते हैं और कितना हम उसको सफल कर सकते हैं ग्राउंड। मसूरी में नगर पालिका एमडीडीए कार पार्किंग की जगह वेंडिंग जोन बना रही है, जिसका राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासद गीता कुमाई समेत कई लोगों ने एसडीएम के जरिए डीएम को ज्ञापन दिया है। उन्होंने मांग की कि पार्किंग को वैसे ही रखा जाए और चेतावनी दी कि अगर वेंडिंग जोन बना तो विरोध होगा। अनुज गुप्ता ने कहा कि मसूरी में लाखों पर्यटक आते हैं और पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में इकलौती पार्किंग खत्म करना ठीक नहीं। एसडीएम ने बताया कि वेंडिंग जोन का काम रुकवा दिया गया है और एमडीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के बाद ही आगे फैसला होगा। अमित गुप्ता ने कहा कि पटरी व्यापारियों को मॉल रोड से हटाकर सड़क पर बैठा दिया गया और अब इकलौती पार्किंग पर वेंडिंग जोन का प्रस्ताव पास कर दिया। उन्होंने कहा कि लैंड यूज बदला नहीं जा सकता, फिर भी पालिका बिना मंजूरी वेंडिंग जोन बना रही है। जिलाधिकारी महोदय को आज एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति दर्ज की गई है कि पार्किंग का जो वास्तविक स्वरूप है पार्किंग, वो पार्किंग ही रहना चाहिए, उसे वेंडर जोन में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, आज नगर पालिका का जो बोर्ड है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और मसूरी को बर्बाद करने पर तुले हैं। मसूरी शहर एक पार्किंगों से जूझ रहा है। आप आए दिन देखते हैं कि लंबे किलोमीटरों के जाम मसूरी में रहते हैं, लगे हुए रहते हैं और एकमात्र पार्किंग जो बहुत छोटी पार्किंग है और जो एक पर्यटक यूज करते हैं, स्थानीय लोग भी इसका यूज करते हैं और कई वर्षों से मजदूर संघ उसका संचालन करते आ रहा है, उस पार्किंग को खत्म करके यहाँ पर वेंडर जोन बनाने का ये निर्णय ले रहे हैं, जो सरासर एक गलत है। ये केवल अपने पैसों की बंदरबाट करने के लिए कर रहे हैं। इसमें नहीं है कि पार्किंगों को आप खत्म कर वहाँ पर वेंडर जोन बना रहे हैं और ये एक ऐसी जगह वेंडर जोन बना रहे हैं जहाँ पर कोई किसी तरह का व्यापार नहीं होता, पर्यटक यहाँ आते नहीं हैं। आपने पहले से सुनियोजित नहीं किया कि किस तरह से आपने आनन फानन में माल रोड से पटरी व्यापारियों को तो हटा दिया, लेकिन उनके लिए कोई सुनियोजित जगह नहीं।
चंपावत के बाराकोट ब्लॉक में मऊ क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गुलदार ने छात्रा ज्योति पर हमला कर उसे घायल कर दिया, लेकिन समय रहते प्रशासन की तेज कार्रवाई ने एक बड़ी अनहोनी टाल दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। बिना देर किए राहत एवं बचाव टीम मौके पर पहुंची और घायल छात्रा को तत्काल उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने त्वरित उपचार शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार ज्योति अब खतरे से बाहर है और उसे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचे और घायल छात्रा का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और हर संभव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी ने पीड़ित छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रशासन हर स्तर पर उनके साथ खड़ा है और हर संभव मदद दी जाएगी। घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने वन विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। प्रभावित क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने, नियमित गश्त बढ़ाने और ग्रामीणों को सतर्क करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया, जिससे पूरे क्षेत्र में राहत का माहौल है। ये गुलदार एक्टिव गुलदार है, तो उसको पकड़ने के लिए मैंने अभी तत्काल उसे फॉरेस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीएफओ साहब हैं, उनको अवगत किया कि इमीडिएटली जो पिंजड़ा है उसको लगा दें और रात्रि का गश्त है वो भी करते रहें और साथ ही साथ जो प्रचार का काम है वो भी करते रहें। और वहाँ कल जो है रात से इम्पैक्ट अपनी गश्ती बढ़ाएंगे और कल इसको पकड़ने के लिए ये जानवर है पकड़ के सरकार रूप से उसको सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर करते हैं। टिहरी जिले के डरसाल गांव में शादी समारोह के बाद फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। सभी मरीजों को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। गांव के प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के एक होटल में शादी समारोह के तहत मेहंदी कार्यक्रम आयोजित था। इस दौरान भोजन करने के बाद कुछ लोग उसी रात बीमार हो गए। स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल बौराड़ी ले जाया गया, जबकि कुछ लोग चंबा, ऋषिकेश और देहरादून में भी उपचार करा रहे हैं। प्रधान के अनुसार हैरानी की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी बीमार हो गए जिन्होंने शादी का खाना नहीं खाया था। इससे आशंका जताई जा रही है कि पीने के पानी में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। वहीं टिहरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर अमित राय ने बताया कि शादी में शामिल लोगों के बीमार होने के बाद अब तक 35 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी मरीजों का समुचित उपचार किया जा रहा है और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। टिहरी जिला चिकित्सालय के सीएमएस और डॉक्टर अमित राय ने बताया कि दरसाल गांव में बारात आई थी, जिसमें खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, जिसमें 35 लोग को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमारे यहाँ शादी थी, उसमें होटल गणपति पैलेस में। लड़की वाले वहाँ पे थे और लड़के वाले टी स्क्वायर में थे। 13 तारीख को मेहंदी थी। मेहंदी में लोगों ने खाना खाया। कुछ लोगों को तो रात को दिक्कत हुई, लोगों ने सोचा कि ऐसा ही हो गया होगा, लेकिन 14 तारीख सुबह को जब खाना खा के लोग अपने घर को जाने लगे, उस समय लोग वो काफ़ी बीमार होने लग गए। शादी थी जहाँ बारात आई थी और वहाँ खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए। कल भी करीब 15 लोग आए थे और आज 20 लोग आए थे। जो थोड़ा सा सीवियरली थे उनको हमने एडमिट किया और एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट किया और सारे लोग स्टेबल हैं और कुछ लोग जो ठीक हो गए उनको डिस्चार्ज भी कर दिया। और आज 20 लोग आए थे, जिसमें से कम 8 या 9 लोग एडमिट हुए और कुछ को ओपीडी बेसिस पे हमने इलाज करके घर पे। उत्तराखंड के जीवनगढ़ क्षेत्र से लापरवाही की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी ने अफरा तफरी मचा दी। घटना विकासनगर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक वेडिंग पॉइंट के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। इसी दौरान बारात में शामिल कुछ युवक आतिशबाजी कर रहे थे, तभी अचानक चिंगारी पास खड़ी कारों पर जा गिरी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वहां खड़ी टोयोटा इनोवा और मारुति स्विफ्ट कार इसकी चपेट में आ गई। देहरादून पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर शादी समारोह से जुड़े कई वाहनों ने जमकर हुड़दंग मचाया। गाड़ियों को तेज रफ्तार में लहराते हुए चलाया गया और सरेआम स्टंटबाजी की गई, जिससे हाईवे पर चल रहे आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस तुरंत एक्शन में आई। देहरादून पुलिस के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5 लग्जरी गाड़ियों को सीज कर दिया और सभी चालकों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही और स्टंटबाजी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए सीबीएसई 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में 100% सफलता हासिल की है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए परीक्षा उत्तीर्ण की। इस वर्ष कुल 16 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विशेष रूप से छात्र धनंजय अधिकारी ने 98.2% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया, जो विद्यालय के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।